जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे होंगे। अच्छा, हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 पॉइंट स्टार्ट की हुई है की हुई है जिसके अंदर हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन करना है उस क्वेश्चन का नाम क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से हमने दो नंबर्स के दरमियान, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 और 4 सॉरी 3 और 6 लिखा है, और मैं कहता हूँ कि इसके दरमियान जो है वो आपने नंबर कोई भी जो है वो नंबर इंसर्ट करना है, तो इनके दरमियान कौन सा नंबर आ सकता है जी? 5 आ सकता है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ भी 3 और 9 के दरमियान कोई से दो नंबर आप इंसर्ट कर दें, तो आप कौन कौन सा नंबर लगा सकते हैं जी? 4, 5। ठीक है, इस तरीके से मजीद जो है वो आप नंबर इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम लोगों ने रैशनल नंबर जो है जिनको हम पी और क्यू फॉर्म के अंदर लिखते हैं, उनके दरमियान में भी हमने दो नंबर जो है वो इंसर्ट करने हैं। अब वो नंबर कैसे इंसर्ट करने हैं और उनका तरीकाकार क्या है, आइए सीखते हैं। आप लोगों ने जो पहला पार्ट है वो ये याद रखना है कि जो भी आपको दो नंबर दिए गए हों, आपने उन दो नंबर्स की एवरेज निकालनी है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, पहले जमा करेंगे, प्लस करने के बाद आपने 2 पर डिवाइड कर देना। प्लस करने के बाद 2 पर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अच्छा, आप लोगों को पता है कि अगर साधारण नंबर हो तो वो तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन अगर बटे की शक्ल में लिखे हों, ओवर की फॉर्म में लिखे हों, तो उसको हल करने का तरीकाकार क्या होता है? उसको हल करने का तरीकाकार हमारे पास दो तरह के तरीकाकार है। एक फ्रैक्शन को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, और एक फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, इंशाल्लाह मजीद हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन अगर तो नीचे वाले सेम हो तो उसको लाइक कहते हैं, और अगर नीचे वाले सेम ना हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन बोल देते हैं। अब ये कौन सी फ्रैक्शन है जी हमारे पास? अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर है सवाल। जी देखें जी, आपने पहला स्टेप क्या करना है कि आपने 1/3 और 1/2 को ऐड कर देना है, इनकी एवरेज लेनी है। क्या लेंगे जी? एवरेज। एवरेज हम लोगों ने ले लेनी है। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करने के बाद आपने 2 पे इसको डिवाइड कर देना। पहले ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को 2 के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा। देखें कैसे करते हैं। अब ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को हल करने का तरीकाकार क्या हुआ करता था कि हम उसका एलसीएम लिया करते थे। एलसीएम कैसे लेते हैं? देखें, आपने नीचे वाली दोनों वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से। तो 3 1 जार 2 वैसे का वैसे ही, और 2 1 जार 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 6 आ जाएगा। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लिख दूंगा 6। इसको इरेज कर देते हैं। अब 6 लिख लिया जी मैंने। अब इस 6 को पहले क्या करते हैं? नीचे वाले के साथ डिवाइड करते हैं। जो जवाब आए उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। पहले नीचे वाले के साथ डिवाइड करना है, जो जवाब आए ऊपर वाले के साथ प्लस कर देना। ले जी, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। देखें कैसे, 6 है, 3 2 जार 6, कितना आया जी? 2। अब 2 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 2 के साथ, तो क्या आंसर मिल जाएगा हमें? 3। तो अब 3 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 1 जार 3 आ जाएगा। अब ऊपर वालों को ऐड कर लेंगे, वैसे का वैसे ही मेरे पास आ जाएगा। इसको इरेज कर दे। डिवाइड 2, 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5/6 और डिवाइडेड बाय 2। आपको पता है छोटी क्लासेस में हम लोग सीख के आ चुके हैं कि जब डिवाइड का साइन खत्म किया जाता है तो उसकी जगह पर मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल किया जाता है। अब जब मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल करते हैं तो इस वैल्यू को उल्टा देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। उल्टाने का मतलब क्या है? अब जिसके नीचे कुछ ना होता उसके नीचे कितना लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। अब इसको अगर मैं उल्टा के लिखता हूं तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। देखिए कैसे। पहला स्टेप क्या है कि डिवाइड खत्म करके क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब देखें ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे वाले नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है? नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देखें
तो 5 1 जार कितना आ जाएगा 5 और 6 2 जार कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। लें जी, यहां तक हमारा आधा सवाल जो है वो हल हो चुका है। ये मैंने एक नंबर जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक, अब मैंने कौन सा नंबर निकालना है, उसने कहा था कि 2 नंबर निकालने, एक निकाल लिया हमने। तो दूसरा नंबर भी निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जगह जो है वो, चले यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इतने के पार्ट के। देखें जी, अब आपने क्या करना है, जो भी नंबर निकला है इसकी एवरेज लेनी है 1/3 के साथ भी ले सकते हैं और 1/4 के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन जो है कि दोनों का आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा। ठीक, और दो रैशनल नंबर्स के दरमियान काफी ज्यादा तादाद के अंदर हमें जो है वो नंबर्स मिल जाते हैं। दो नंबर्स के दरमियान जो है वो काफी ज्यादा इनरैशनल नंबर जो है वो हमें मिल जाते हैं, तो इसलिए दोनों का आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा। लेकिन देखें जी, अब मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू को इसके साथ एवरेज लेता हूँ, यानी 1/3 की एवरेज लेनी है। अब हमने टू फाइंड एवरेज बिटवीन 1/3 और किसके दरमियान 5/12 के दरमियान, जो हमने नंबर निकाला है उसकी और ये वाले नंबर की हम एवरेज लेंगे। लें जी, इसका भी वही तरीका कार है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अच्छा, एवरेज लेते हैं तो 2 के साथ क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, वो हमने लिखा ही नहीं है। ठीक, अब अनलाइक फ्रैक्शन है तो अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, कैल्शियम के तरीके से। मेरे पास 3 और 12 है, 3 और 12 का निकालें, 3 1 जार 4 और 4 1 टाइम्स 4 3 बार कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 12 लिख लें, 12 को नीचे वाले के साथ डिवाइड करें, जो जवाब आए ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो जब डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 1 टाइम्स कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 12 को किसके साथ डिवाइड करना है, 12 के साथ कितना आंसर आएगा 1, और 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जार 1 आ जाएगा। इसको कुछ नहीं कहना, इसको नहीं छेड़ना, असी किसे दे कुछ नहीं लगते, इसको नहीं छेड़ना आप लोगों ने। 4 और 5 कितने आ जाएंगे 9/12 डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी प्यारे बच्चों, बताओ जरा, जब डिवाइड का साइन खत्म करते हैं तो कौन सा साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई का, शाबाश। और ये वाली रकम को क्या कर देंगे, हम आगे वाली को उल्टा देंगे। उल्टाना कैसे है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। देखें कुछ इस तरीके से। अब जब इसका मैं इनवर्स करूंगा तो 1 कहां चला जाएगा ऊपर और 2 कहां आ जाएगा नीचे, तो ये 9/12 बन जाएगा। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वालों को नीचे वालों, इसको जरा ना ठीक करके लिख लेते हैं। तो 9 1 जार 9 आ जाएगा और 12 2 टाइम्स कितना आ जाएगा 24। ठीक, तो ये हमारा दूसरा नंबर जो है वो हमें मिल गया। सॉरी ये गलत हो गया। लें जी, ये हमारे पास दूसरा नंबर। अब हमारे पास दो इनरैशनल नंबर हमें मिल गए, एक का नाम 5/12 है और एक का नाम 9/24 है। तो ये हमारे पास दो इनरैशनल नंबर है जो इन दो नंबर्स के दरमियान लाई करते हैं। ठीक, आइए, उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल की समझ लगी होगी। करना आपने सिंपल क्या है, बस एवरेज निकालनी। एवरेज कैसे निकालते हैं, पहले आपने दोनों को ऐड करना है, जो आंसर आए 2 के साथ डिवाइड कर देना, फिर एक नंबर निकल आएगा, जो नंबर निकले उसको फिर दोनों में से किसी एक नंबर के साथ उसकी एवरेज ले लेनी है, फिर दूसरा नंबर निकल आएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 and 4। तो पहला स्टेप क्या है जी, 3 और 4 की एवरेज निकाल लेनी है। तो यहां पे हम लिखेंगे फाइंड एवरेज लें जी, 3 and 4 है, 3 and 4 कैसे लेंगे जी, 3 + 4 और इसको फिर हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ 2 के साथ। 3 और 4 कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको पता है डिवाइड हो तो आगे वाला साइन उल्टा देते हैं, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, उसके नीचे 1, इसको जब उल्टा के लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, 7 1 जार 7 और 2 वैसे का वैसे। तो ये हमने एक नंबर जो है वो मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट नंबर निकालना है तो इसको इसके साथ भी कर सकते हैं। पिछले सवाल में हमने पहले वाले के साथ किया था, अब हम दूसरे वाले के साथ करके चेक कर लेते हैं। तो ये 7/4 है, तो हम लिखेंगे 7/2 + 4 और सॉरी हाँ ठीक है, और इसका डिवाइडेड बाय 2। ये हम क्या फाइंड करने लगे हैं जी, अगेन हम एवरेज निकालने लगे हैं। एवरेज अब किसके दरमियान एवरेज है जी, 7/2 एंड किसके दरमियान है जी 4 के दरमियान। ठीक,
अब इसका जरा एलसीएम लेंगे तो क्या निकल आएगा जी, इसका एलसीएम कुछ भी नहीं है, इसके नीचे तो 1 है, तो 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 7 + 4, अब बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक, अब आप बड़े हो चुके हैं, शाबाश। अब डिवाइडेड बाय 2 है, तो आपको पता है कि जब डिवाइड का साइन खत्म करते हैं तो वहां पे मल्टीप्लाई, और इसको उल्टा के लिखेंगे तो 1/2 बन जाएगा, ठीक। हाँ जी, 7 और 4 कितने आ जाएंगे, 11/2, और मल्टीप्लाई 1/2, 11 एक बार, 11 और 2 2 बार 4, तो ये हमारा एक नंबर जो है वो हमें मिल गया। आइए दूसरा नंबर निकालते हैं। दूसरा नंबर कैसे निकलेगा जी, अब बल्कि निकल आया, दोनों निकल आए हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमने दोनों नंबर जो है वो फाइंड कर लिए। एक नंबर हमारे पास आ गया 7/2 और एक नंबर आ गया 11/4, तो ये हमारे पास जो है वो 2 नंबर हुआ करते हैं। आइए जी आगे चलते हैं जी, अगले सवाल की जानिब चलते हैं। इसकी भी एवरेज निकालनी है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है जी, फाइंड एवरेज। फाइंड एवरेज लें जी, किसके दरमियान है, 3/5 एंड 4/5 निकाल लें जी। 3/5 जमा 4/5, और इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। हाँ जी, लाइक फ्रैक्शन है, सो सिंपल, सो इजी। कैसे जी, दोनों सेम है तो एक दफा लिख लेना है, ठीक, ऊपर वाले लिख लें, एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। डिवाइड का साइन खत्म करके मल्टीप्लाई, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, शाबाश। 7 बटा कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 1/2, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें। 7 1 जार कितना आ जाएगा जी, 7, और 5 2 जार कितना आ जाएगा, 10। लें जी, इज इक्वल टू का निशान लगाना नहीं भूलना, ठीक है। लें जी, इधर भी इज इक्वल टू का निशान लगाएं इस साइड पे, और सभी का लगा दें। लें जी, अब ये एक नंबर निकला है, अब हमने दूसरा नंबर निकालना, दूसरा एवरेज किसके साथ लेंगे जी, अब हमने एवरेज निकाल लेनी है, एवरेज बिटवीन 7/10 ये वाला नंबर और 4/5 एंड 4/5। लें जी, इसकी एवरेज लें जी, क्या निकलती है, हम लिखेंगे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर इसको डिवाइड कर देना है किसके साथ, 2 के साथ, तो ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 10 एलसीएम आ जाएगा। और 7 + 8, 8 7 कितना होता है जी, 15/10, और इसको डिवाइड का साइन खत्म करके हमने क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई 1/2, और इधर भी ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ, नीचे वालों को नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई करें जी, क्या निकलता है जवाब। 15 एक बार कितना आ जाएगा, 15, और 10 2 बार कितना आ जाएगा, 20। लें जी, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 5 3 बार 15 और 5 4 बार 20, तो हमारे 2 नंबर्स निकल आए हैं। एक नंबर हमने निकाला 7/10 और दूसरा नंबर हमने क्या निकाल दिया, 3/4। तो इस तरीके से हमारे पास कितने नंबर हमें मिल गए, 2 नंबर हमने इनके दरमियान इंसर्ट कर दिए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन लाजमी दबाएं और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जो है वो बर वक्त मिल सके, और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।